नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रिया। देश के नए संसद भवन में इतिहास रचा गया। दरअसल 27 साल बाद एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, या यूं कहे नारी शक्ति वंदन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया। बिल के खिलाफ किसी ने वोट नहीं दिया। बता दें कि हाउस में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। यह बिल लोकसभा में पास हुआ। प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में करीब 33% आरक्षण मिलेगा। बिल पास होने के बाद राज्यसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे। वहां चंद्रयान 3 की सफलता पर भी उन्होंने चर्चा की थी। चर्चा के बाद लोकसभा को भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल के बारे में कहा कि हमने बिल का सार्थक चर्चा की है। भविष्य में इस चर्चा का एक एक शब्द काम आने वाला है। हर शब्द अपना मूल्य है, महत्व है। सभी सांसदों ने अपने बयान की शुरुआत में कहा कि मैं बिल का समर्थन करता हूं। इसके लिए सबका आभार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया और कहा कि यह इससे देश के जन जन में आत्मविश्वास पैदा करेगा। सभी सांसदों और दलों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। सभी सांसदों से अनुरोध है कि सर्वसम्मति से इसे पास करें। वहीं इस बिल को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना, मैं और मेरी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। यह बिल आने वाला है, हमें इसकी जानकारी पहले से नहीं थी, लेकिन उपराष्ट्रपति जी को पहले से पता था कि बिल आने वाला है। और इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पहले कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख सबके खाते में देंगे। बाद में उनसे पूछा गया कब देंगे, तो कहा ये तो चुनावी जुमला था। मैं चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल जुमला ना बने, इसे लागू किया जाए। जैसे आपने नोटबंदी का निर्णय तुरंत लिया था, वैसे ही आरक्षण लागू करने का फैसला भी तुरंत लिया जाए। वहीं इस बिल को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को श्रेय देना चाहती हूं। उन्होंने महिलाओं को पंचायत राज में 33% आरक्षण दिया था। इससे हमने पंचायत स्तर पर प्रगति देखी। आज कई राज्यों में 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% किया गया। वहीं इसको लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बिल के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन नहीं, समानता चाहिए। इसके बाद ही भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा यह बिल महिलाओं पर एहसान नहीं बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। अगर ये बिल आज पास हो गया तो 2029 तक 33% आरक्षण महिलाओं को जरूर मिलेगी और महिलाएं सांसद बनकर आ जाएगी। वहीं खड़गे ने कबीर का एक दोहा भी कहा कि काल करे सो आज कर, सुनाया और तुरंत आरक्षण लागू करने की बात कही, जिसको लेकर जेपी नड्डा ने जवाब में कहा कि भाजपा का उद्देश्य राजनीतिक फायदा लेने का नहीं है। सरकार नियमों से काम करती है और पक्का काम करने में विश्वास रखती है। इसी पर विपक्ष सांसद नो करने लगे तो नड्डा ने कहा कि नो करने वालों को शासन करना नहीं आया। अगर शासन करना आता तो पता होता कि नियम कानून भी कोई चीज होती है। तो इस तरीके से राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल, या यूं कहे नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो गया और अब ये जल्द से जल्द लागू भी करने की बात विपक्ष लगातार कहते रहे। वहीं आपको यह भी बता दें कि इसके बारे में कोई भी विपक्ष जो है उसके खिलाफ में वोट नहीं दिए। सभी इस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए दिखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।